ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। समय हो चला है आश्रम में संध्या वंदन का। तो आइए हमारे साथ मिलकर आप भी कीजिए संध्या उपासना, ईश्वर की स्तुति। आइए परमपिता परमेश्वर का ध्यान स्मरण कर लेते हैं और अपने मन को निर्मल, निश्चल, निष्कपट बनाने का प्रयास। लंबी गहरी श्वास ज्ञान मुद्रा के साथ। और आइए प्रथम शब्द ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयूरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंगों को पवित्र करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहोभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो दृजायत ततो रात्र जायत ततः समन्द्रो वर्णेवः ओम समन्द्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयूरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षितावन्नमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता अन्नमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उद्वयं तमसरि ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम्। ओम उदत्तं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकम्
चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेयापराध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्थस्रसः ओम तच्चक्षुर्देव हिंतं परस्ताच्चुक्रमुच्चर तपश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं ब्रौराम शरदः शतमदीना श्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योति धारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे भक्त कृपया जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि विभिन्न प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजापति कर्ष कर मैं विश्व विदाता ओम 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 नमः शंभवाय च महेवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्योर्त्वमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तरः कृणवन्तु विश्वमार्यमपघ्नन्तु राहवनासतो मा सदगमयतं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भावेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको तो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवंत धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया ना कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी ओम ध्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वे सत्य सनातन वेद धर्म की जय। गुरुवर वृद्धानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राय भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देवम धर्म पुस्तक वेद नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। संसार में सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक आनंदित, सबसे अधिक शांत
कौन व्यक्ति कौन रह सकता है? तो जो व्यक्ति मोह की, ममता की, जो व्यक्ति मोह की, ममता की बेड़ियों को तोड़ सकता है, जंजीरों को मोह की, ममता की काट सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति लोभ के दलदल से स्वयं को निकालने का कार्य कर सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति अहंकार रूपी चट्टान को छिन्न भिन्न कर तोड़ सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार में प्रसन्न रह सकता है। जो व्यक्ति काम वासना के कीचड़ से स्वयं को बाहर निकाल सकता है, ऐसा व्यक्ति बोलो सुखी रह सकता है। और जो व्यक्ति क्रोध के अंगारों से, जो व्यक्ति क्रोध के अंगारों को बुझा सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। वो व्यक्ति संसार में सबसे अधिक प्रसन्न, सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और अपने जीवन को हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, व्यवहारिक रूप में भी जीवन को जी सकता है। तो ये जो 5 चीजें बताई, मोह, लोभ, अहंकार, काम वासना और क्रोध, ये 5 जो वस्तुएं हैं, इनका जो त्याग कर सकता है अपनी, अच्छा ऐसा व्यक्ति कौन त्याग कर सकता है? जो व्यक्ति, देखिए 2 तरह के पेट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं व्यक्ति के, मनुष्य के भीतर 2 पेट होते हैं, एक ये वाला पेट और एक ये वाला पेट। यहां वाला पेट तो आप तो सवेरे तक खाली हो जाता है, लेकिन ये वाला पेट भरा रहता है लोभ से, अहंकार से, मोह से, क्रोध से, काम वासनाओं से, तरह तरह के भोग विलासों से। ये 24 आवर्स all the time running in your mind these shameless things in your mind। ये इस तरह की जो धूर्त चीजें हैं, दुष्ट प्रकार प्रवृत्ति की चीजें हैं, जो मनुष्य की प्रवृत्ति को बदलते देती हैं, ऐसी चीजें व्यक्ति के जीवन में घर कर जाती हैं। जब इस पेट को, मैं कल भी कह रहा था, इसको खाली रखना सीखिए। और खाली वो कर पाएगा कौन व्यक्ति सुखी रहेगा। और ऐसे जो जितने भी ये दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, मोह, लोभ, अहंकार, काम वासना और क्रोध, इनको दूर कौन कर सकता है? वो जो व्यक्ति जिसकी अपनी श्वासों पर नियंत्रण होगा, ऐसा व्यक्ति अपने आप को बचा ले जाएगा। और श्वासों पर नियंत्रण किसका रह पाएगा? तो कहा कि श्वासों पर नियंत्रण जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जो प्राणायाम करता है, जो योग करता है, जो साधना करता है, जो मानसिक, ये तो माला हो गई आपकी, आपके हाथों से चलाने वाली, है ना। और एक होती है श्वासों की माला। इन श्वास रूपी माला में आप उस परम पिता परमेश्वर का, जिस भी इष्ट देव की आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं, मन ही मन राम चल रहा है तो राम 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 राम, मानसिक चल रहा है। हम आप महफिल में भी बैठे हुए हैं, बाजार में भी बैठे हैं, संसार में भी हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? आपके इस वाले पेट में क्या चल रहा है? बोलो, राम राम चल रहा है।
कृष्ण कृष्ण चल रहा है, राधा राधा चल रहा है, ओम ओम चल रहा है, शिवोहम शिवोहम। तो ऐसा व्यक्ति कभी गलत विचार उसके मन में, मस्तिष्क में घर नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति का ये पेट में क्या, इस मस्तिष्क में, इस खोपड़ी में क्या रहेगा, उस परम पिता परमेश्वर जब यहां बैठे होंगे तो क्या होगा, वो अपने वश में, अपने सब कुछ नियंत्रण में कर लेंगे। तो उस ईश्वर को, इस ईश्वर को कहाँ बिठाना है, अपने यहां बिठाना है। यहां नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं, भीतरी तौर पर बिठाना है। ध्यान रखना इस बात। आप समझ लो कहीं हमें सिर पर ऐसे टोकरी ले ली, ऐसे बिठल, नहीं, ऐसे नहीं बिठालना। हमारा जो ब्रह्मरंध्र है हमें यहां बिठालना है, और फिर आपके जितने भी चक्रास हैं और उनको धीरे धीरे ऊपर की ओर हमें लेकर जाएंगे। कमल की तरह जो ऊपर का सहस्त्रार है, सहस्त्रों कमल खिल उठते हैं जब परम पिता परमेश्वर आपके यहां आसन लगा लेते हैं। तो श्वासों के माला बोलो किसकी चल रही है, उस परम पिता परमेश्वर की। जिस व्यक्ति को कोई कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप पर्सनल कुछ चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। वी माही जी और राधे राधे बोलो, हाँ, तो आप पर्सनली भी हमसे आप किसी विषय में पूछ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और बाकी मैं कह रहा था कि सुखी व्यक्ति वो व्यक्ति रहता है जो व्यक्ति मोह से, लोभ से, अहंकार से, क्रोध से, काम वासनाओं से अपने स्वयं को रोक लेता है, इनसे बाहर निकल सकता है। अपने आप को देखिए, आपको यहां से मानो 10 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी है या 100 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी है। अब यात्रा में तमाम तरह के गड्ढे आ रहे हैं, तमाम तरह के ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं, ब्रेकर आ रहे हैं, खड्डे आ रहे हैं, ऐसे जिंदगी में आ रहे हैं। तो वहां से अपनी गाड़ी को कैसे सुरक्षित लेकर जाना है, जो यात्री उसके अंदर बैठा है उसको किस प्रकार से आप सुरक्षित लेकर जाना है, ये जिस व्यक्ति को आ गया वो ड्राइव अच्छा कर ले जाएगा, अपने जीवन की गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर ले जाएगा। तो यही तो करना है। ड्राइवर सब हैं, अब कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाता है, कोई स्पीडली चलाता है, कोई गड्ढे ब्रेकर नहीं देखता है और रेस दिए जा रहा है जबरदस्ती। तो ऐसे का क्या होता है, बोलो एक्सीडेंट ही होना है। और जब एक्सीडेंट होना है तो क्यों, हम पहले से समझ लें, पहले से बच लें। तो बचना है हमें, और बचेंगे तो हमें आनंद आ जाएगा। देखिए राधे जी, हमारे पास एक प्रश्न आया था कि 1 नवंबर को कुछ इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर को तुलसी विग्रह है, देव दिवाली है, और कुछ लोग 2 नवंबर को भी मना रहे हैं जी। तो 1 नवंबर को तुलसी विवाह है, और यही प्रश्न आया है ना कि 1 नवंबर को क्या है। और देखिए कुछ लोग 2 नवंबर को भी इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर को अगर हम ये कहें तो 1 नवंबर को ही तुलसी विवाह है। और दूसरा क्या क्वेश्चन आया था, देव, हाँ, तो अभी क्या है उसमें यही चीज आई है, 2 प्रश्न आए हैं कि देव दिवाली और क्या नाम है तुलसी विवाह, ये दोनों एक ही दिन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से मनाइए। जो पूजा, हाँ मैं बता दूं, जो जिन लोगों ने धन वर्षा पोटली मंगाई है अभी तक और उनने पूजा नहीं की है, तो देव दिवाली दिन यानी कि 1 अथवा 2 नवंबर को वो इसको कर लीजिए। दूसरा, जिन लोगों ने अभी धन वर्षा पोटली हमारे यहाँ से नहीं मंगाई है, वो अभी भी हमारे यहाँ से डायरेक्टली मंगा सकते हैं, हमारे ऑफलाइन मतलब यहाँ आकर, हमारे आश्रम से आकर ले जा सकते हैं, अथवा आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप वो पोटली मंगा लीजिएगा। तो
आप के सभी के घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। तो इसलिए आप देव दिवाली को भी जो है वो धन वर्षा पोटली अपने तिजोरी में, गल्ले में, व्यापार स्थल में, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये दिन बहुत शुभ दिन माने जाते हैं और कहीं-कहीं इसको बहुत विशाल माना जाता है, विशेष पूजा की जाती है आज के दिन। तो इसको आप कर लीजिएगा और पूजा इत्यादि के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी का जो पोटली के बारे में बता दूँ, वो जो पोटली है वो 1300 से लेकर है, ठीक है, 1300 की है, फिर 2100 की है, फिर 3100 की है, 4100 की है और 5100 की है। ये पोटली हमारे यहाँ से रखी गई हैं। तो वो जैसी जिसको आवश्यकता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है। देखिए, जहाँ विश्वास है, जहाँ आस है, जहाँ उम्मीद है, वहाँ व्यक्ति के सभी काम होते हैं। ठीक है, आपको अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास होगा तो आप मुश्किल से मुश्किल हालत से भी आप निकल जाओगे। आप भले ही डॉक्टर आपको मना कर दें कि अब हाँ अट्रैक्टिव जी तो लेकिन डॉक्टर भी क्या कहता है, अब ऊपर वाले की मर्जी है, अब वो जाने, अब सब कुछ उसके हाथ में है, अब हमारे हाथ में जो था हमने सब कुछ कर दिया। तो देखिए, विश्वास जब तक जीवन है तब तक हमें आश, उम्मीद, विश्वास अपना नहीं खोना है। और दूसरी बात, जब ये आस, ये उम्मीद जिस व्यक्ति को अपने गुरु से जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर के, ईश्वर के दर्शन कर लेता है। तो इसलिए अपने गुरु के निकट रहिए, गुरु से जुड़कर रहिए। गुरु कौन? जो गु यानी अंधेरा और उसे रोशनी की तरफ लेकर जाए, ऐसा होता है गुरु। आपको छोटी छोटी मुश्किलों से आपको निजात दिला दे, छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकाल दे, छोटे छोटे दुखों को बड़ा ना होने दे। उन दुखों के बाहर जो अंबार लगे हुए हैं आपके जीवन में, उन अंबारों से, उन पहाड़ों से, उन चट्टानों को तोड़ दें, ऐसा होता है गुरु। और गुरु का आशीर्वाद, ये मेरा खुद का अपना स्वयं का अनुभव है, तजुर्बा है कि हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो ये इतना ही कह देना भर गुरु का अपने शिष्य को मुश्किलों से, मुश्किल समस्याओं से बाहर निकाल देता है, केवल मात्र इतना ही। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप भले ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद बहुत बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमेशा जब भी अपने गुरु के नज़दीक जाएं, गुरु के निकट जाएं, तो बिल्कुल शून्य होकर जाइए कि हमें कुछ नहीं आता। आपके पास बहुत सैकड़ों डिग्रियां ही क्यों ना हो, बहुत सारे शास्त्र क्यों ना पढ़ रखे हों आपने, और आपके गुरु ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी वो गुरु है, उनको बहुत अनुभव है, उनको बहुत ज्ञान है। जो व्यक्ति भीतर ब्रह्म में उतर गया, उस व्यक्ति को ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। वो परमपिता परमेश्वर शक्ति देते हैं, भीतर ही ज्ञान उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। अध्ययन करना आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता, शास्त्र पढ़ना आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि नहीं, हमें बिना पढ़े ही ऐसा कोई गुरु नहीं। अगर पढ़ा लिखा गुरु मिलता है तो इससे ये आपका सौभाग्य है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए और गुरु में विश्वास कीजिएगा। जब गुरु में विश्वास करेंगे तो आपका ईश्वर में विश्वास 1-2% नहीं, करोड़ों हजारों गुना बढ़ने वाला है। ये मैं आपको निश्चित तौर से बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूँ। गुरु में विश्वास कीजिएगा, क्योंकि वही आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाला है। जो जो समस्याएं आपकी आएँ, वह आश्रम से आप निरंतर हमारे बने रहिए। और जिन लोगों ने, जो भी व्यक्ति अभी भी, माही जी, राधे राधे जी, अट्रैक्टिव जी, वेड बॉय जी, अभी तक जिन लोगों ने देखते हुए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जब भी लाइव जाएंगे हम या कोई भी चीज़ हम डाल रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी वो। प्रातःकाल कुछ उपाय बताए जाते हैं वो, और देव दिवाली पर हम विशेष उपाय लेकर आएंगे। आपको निश्चित तौर से
हाँ, देव प्रताप सिंह जी वैश्य, ओम जी ओम। तो देव दिवाली का जो उपाय होगा, तुलसी विवाह का जो उपाय होगा, वो विशेष तौर से आपको बताया जाएगा। जो भी उस दिन जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए विशेष उपाय होगा। तो हमारे साथ आप निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा। और हमारे आश्रम का जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और इस चैनल से जुड़कर आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। निरंतर इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। प्रातःकाल हम जो प्रातःकाल का जो उपाय बताएंगे उसको आप अवश्य देखिएगा। लगभग 2 मिनट का छोटा सा उपाय वो हम लेकर आते हैं। और उपरांत 7 बजे से वैसे तो 4:30 बजे से हमारा सेशन चलता है योग के लिए, अध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, लेकिन वो ऑनलाइन रहते हैं सेशन। तो इसलिए आप 7 बजे जो ऑफलाइन रहता है उसमें हमारे साथ आप जुड़कर योग का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपरांत सायं 4:30 बजे से योग का सत्र रहता है, उसमें भी जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, आपको आध्यात्मिक कोई परेशानी आ रही है, कोई भी किसी प्रकार का ग्रस्त में समस्याएं आ रही हैं, बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं, या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भी आप हमारे चिकित्सा केंद्र से आप संपर्क कर उसका निदान प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और साथ में मैंने कहा मेडिटेशन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। देखिए, मैं एक छोटी सी निवेदन अभी और करूंगा आपसे। देखिए, हमारे जो इस समय ऋतु चल रही है वो शरद ऋतु चल रही है, तो जाड़े आ रहे हैं, ठंड आ रही है। तो जो व्यक्ति सनातनी हैं, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर में किसी भी प्रकार का अंडा ना खाएं। लोग कहते हैं कि अंडा जो वेज है, ये कृपया ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप अपने परम पिता आपके घर में मंदिर है, आप तिलक लगाते हैं, आप जनेऊ धारण करते हैं, आप चोटी धारण करते हैं, आप मंदिर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप नवदुर्गों के व्रत रखते हैं, आप किसी भी प्रकार का मंगल का, सोमवार का, शुक्र का, बुध का व्रत रखते हैं, तो कृपया करके आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप सब सनातनी हैं तो कृपया करके अंडा न खाइएगा। बाकी और जो गिरी हुई चीज है, किसी भी जीव की हत्या में आप शामिल मत होइएगा। आज से आप संकल्प ले लीजिए। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बल चाहिए। ऐसे बल का क्या करना, किसी की हत्या कर कर आप वो बल प्राप्त करो। हमारे आयुर्वेद में अथाह इतनी अधिक अच्छी औषधियां हैं, आप खाकर तो देखो। बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चियों से लेकर माताओं बहनों के लिए, बूढ़ों के लिए सभी प्रकार की औषधियां हैं। सभी प्रकार के सब्जियां हमारे यहाँ उपलब्ध होती हैं, फ्रूट्स उपलब्ध होते हैं, जूस उपलब्ध होते हैं, गन्ना उपलब्ध होता है, गुड़ उपलब्ध होता है, उड़द उपलब्ध है, जिमीकंद उपलब्ध है, शिलाजीत उपलब्ध है। शुभम भव मंगलम भव बेटा। तो मैं ये कह रहा था कि आप कृपया करके जितने भी लोग हमें थोड़ा सा हमारे पर विश्वास करते हैं, हमें थोड़ा बहुत सुनते भी हैं और थोड़ी बहुत हमारी अच्छी भी लगती है आपको, तो कृपया करके आप आज इस निवेदन को स्वीकार कर आज संकल्प ले लीजिएगा और दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा कि मैं कभी भी शपथ लेता हूं, मैं कभी भी अंडा नहीं खाऊंगा। और जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आपके परिवार में, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके माता पिता हों, भाई हों, कृपया करके आप उनसे भी निवेदन कीजिएगा कि अंडे मत खाइएगा, क्योंकि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। क्योंकि हम किसी का जीवन ले नहीं सकते, बहुत तकलीफ होती है। अगर आपके एक फांस भी लग जाए तो कितनी दर्द होता है। और आप ये कह दोगे कि हम फोन कर देते हैं तो कसाई काट कर दे देता है या अंडा दे देता है, तो ये किसी जो आर्टिफिशियल अंडे आ रहे हैं, अगर ये सब होता, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी, उसको बस केवल अलग से मेडिसिन दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक
अंडे प्राप्त कर सके, बस इतना हो रहा है। आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। अगर आर्टिफिशियल है तो अपने घर में फैक्ट्री लगा लीजिए, आप पनीर से अंडा बना दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये सब इन सब चोचलों में ना पड़े तो बढ़िया रहेगा। कृपया करके आप सभी से पुनः निवेदन है, अगर आप घंटा बजाते हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी धारण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, हवन करते हैं, आप गीता का पाठ करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप मंगल का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, शनिवार का व्रत रखते हैं, शुक्र का, बुध का व्रत रखते हैं, जी बिल्कुल, तो आप से यही निवेदन है कि कृपया करके आप अंडा न खाएं। ये नॉनवेज ही है, किसी जीव की हत्या में आप सम्मिलित न होइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे मिलने के लिए आप जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे आपको हमसे जुड़ना है, कैसे मिलना है, तो आप वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों को पोटली मंगानी है और तो वो हमारा नंबर, जो आश्रम का नंबर है, वो नंबर नोट कर लीजिए ना। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 78 30 39 75 61, 78 30 39 75 61। इस नंबर पर संपर्क कर कर जी दूध पी लीजिए। आप अगर दूध पीना चाहते हैं, और दूध के लिए तो बहुत ऑप्शन है, आप सोयाबीन का दूध पी लीजिए, ठीक है, सोयाबीन का, बादाम का, मूंगफली का। आप उसको रात में भिगो दीजिए, सवेरे उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पानी थोड़ा सा डालकर उसको आप पी लीजिए। उसको बहुत ताकतवर ये दूध होता है, बहुत अच्छा दूध होता है, इसको आप पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, हम जो दूध भी ले रहे हैं ना, वो भी बड़ी तकलीफ से आता है। हम जबरदस्ती उसका सीमन डलवाते हैं मशीनों से, गाय का, भैंस का। हाँ, बहुत अच्छा। शाकाहारी रहिए, पूर्णतः शाकाहारी रहिए तो अच्छे रहेगा। तो उनका सीमन अलग से डलवाया जाता है, तो इतनी जल्दी बच्चा पैदा नहीं करता कोई भी जानवर, ठीक है। गाय को, भैंस को हम जबरदस्ती उनका शोषण कर रहे हैं, और दूध प्राप्त करने के लिए, ताकत लेने के लिए उनसे बहुत तकलीफ होती है। दूध छोड़ दीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपने दूध पीना है तो बहुत ऑप्शन है ताकत लेने के लिए, ठीक है। तो मूंगफली का आप पनीर बना सकते हैं, मूंगफली के दूध का, सोयाबीन का आप पनीर भी बना सकते हैं, दूध भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं आप एक बार करके तो देखिए। आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेंगे तो अच्छा। जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को जल्दी जल्दी रोग सता रहे हैं, जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है, ऐसे सभी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद भोजन करना बंद कर दीजिए। आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जो भी लोग चिकित्सा के संपर्क हमसे करना चाहते हैं, वो हमारे आश्रम के नंबर पे, जो मैंने नंबर दिया अभी, 78 30 39 75 61, इस पर संपर्क करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चिकित्सा केंद्र पर सभी प्रकार के रोगों का निदान किया जाता है, पूर्णतः आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़कर, ख़ास तौर से जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट पूर्णतः आयुर्वेद के अनुसार हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की, चाहे सियाटिका हो, चाहे सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं प्रॉब्लम हो, नी पेन हो, आपके लीवर पर स्वेलिंग आ रखी है, फैटी लीवर हो गया, थायराइड है, शुगर है, फीवर नहीं जाता है, 46 प्रकार के बुखार होते हैं, बुखार आपके अंदर बना रहता है, नहीं उतरता है, बालों से रिलेटेड कोई समस्या है, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है, आपका शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है या शरीर का वजन घटाना है, तो सब चीज़ों के लिए आयुर्वेद से बढ़िया कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, हम विरोध किसी भी पद्धति का नहीं करते हैं। जहाँ एलोपैथी की आवश्यकता है वहाँ एलोपैथी अवश्य लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। और जहाँ होम्योपैथी की आवश्यकता है वहाँ होम्योपैथी लीजिए, यूनानी की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ यूनानी ले लीजिए। लेकिन आपको लंबा मेडिसिन खाना है, लंबे दिनों तक मेडिसिन खाना है किसी भी क्रॉनिक डिसीज की, तो प्रयास कीजिएगा, आप आयुर्वेद की शरण में आइएगा, योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में जाइएगा।
तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे अधिक अच्छी जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वो हमारे योग में होती है। तो इसलिए आपके ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योग और आयुर्वेद। और आप देख रहे हैं ये जो सप्लीमेंट के नाम पर कितना उसमें पता नहीं नॉन वेज है वेज है ये नहीं कह सकते आप, तो जो शाकाहारी हैं वो अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। सप्लीमेंट लेकर अपने लीवर, स्प्लीन, हार्ट को क्यों परेशान कर रहे हो, अपनी किडनी को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि जैसे ही आप छोड़ोगे ना तो ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जब पेशेंट आकर चीखता है, रोता है, आज ही एक पेशेंट आया है, वो हल्का सा वेट उठा रहा है तो उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, हल्का सा पुशअप लगा रहा है तो सांस फूल रही है उसकी, वो कुछ नहीं कर पा रहा, और मुश्किल से उसकी 19 या 20 साल का बच्चा है वो। सोचो, और जिम का स्वैग लगा हुआ है, लोगों को एक नशा चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी शेप चाहते हैं वो आपको योग के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन आपको सही, मैंने कहा गुरु की शरण में जाइएगा, और आप हमारे साथ ऑनलाइन योग भी सीख सकते हैं, और आप ऑफलाइन अगर हमारे पास आकर सीखेंगे तो और अच्छी बात है। ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी योग सीख सकते हैं, और ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श भी ले सकते हैं, और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर्षल पटेल जी आप बैड बॉय जी, श्री कृष्ण जी इंडियन ब्लॉगर, और साथ में ये अभी जुड़े थे हमारे साथ देव प्रताप सिंह जी, और राधे राधे जी, और वी माही जी। ओम जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आने वाला जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, आपके घर में कभी अर्थ की कमी ना हो, आपके घर में कोई रोगी ना हो, सभी लोग जुड़कर रहें, मिलकर रहें, एक बनकर रहें, कभी अर्थ की कमी ना हो, कभी ज्ञान की कमी ना हो, कभी शास्त्र आपके घर से जुदा ना हो जाएं, शास्त्रों का अध्ययन होता रहे और सब लोग प्रसन्न रहें। यही मैं उस परम पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए कामना करता हूं। अभी समय हो चला है हमें विदा लेने का, तो जिन लोगों की भी पर्सनल कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हो वो हमसे व्यक्तिगत तौर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको प्रयास किया जाएगा, आपका निराकरण अवश्य किया जाएगा, आपका समाधान प्रश्नों का अवश्य दिया जाएगा यहाँ से। तो अभी हमें आज्ञा दीजिएगा, समय हो चला है। ओम शम। जी, लगातार हमारे से अभी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र उत्तर प्रदेश बिसौली बदायूं में, तो हमसे इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, अच्छा लगता है। आप लोगों से हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसी को ऊर्जा को बढ़ाते रहिए, और अभी हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम शम।